अस्सलाम वालेकुम। उस्मान इलेक्ट्रिकल एकेडमी में आज हमारा क्लास 5 है। हमने शुरू किया है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोर्स। आज क्लास 5 में हम पढ़ेंगे कि ओ हमला क्या चीज है, ओ हमला क्या बताता है हमको, इसके कौन से जो है मकसद है, कौन से जो है इसके फायदे। अगर आप ओ हमला पूरा समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपने ये वीडियो जो है वो पूरी देखनी है। इसमें जो है 1 सेकंड भी आपने जाया नहीं करना, वीडियो आपने पूरी देखनी है। और इसका जो इंग्लिश डिफिनीशन है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसका हम कैलकुलेशन भी, टोटल कैलकुलेशन भी हम करेंगे अगली कॉपी के पेज पे। तो ये वीडियो पूरा देखे, एंड तक देखे तो आप इस पर समझ जाएंगे। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन तारीफ सुनते हैं। ओ हमला, चलो, ओहम का कानून कहता है अगर दर्जे हरारत मुस्तकिल रहे, मतलब ये कि दर्जे हरारत बराबर रहे, ना कि ज्यादा टेम्परेचर हो, ठीक है, तो करंट वोल्टेज के साथ बढ़ता है और रेजिस्टेंस के साथ कम होता है। मतलब जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो हमारा करंट जो है वो बढ़ेगा। और अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट जो है नीचे आएगा, कम होगा, मतलब रास्ता जो है तंग होगा। जब हम रास्ता तंग करेंगे तो जाहिर सी बात है जो है करंट कम होगा। और अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये जो है ओहम का कानून कहता है, ये ओहम लॉ का जो है डिफिनेशन है। इसके मकसद क्या है, पहले हम इससे मकसद जानते हैं। इसका मकसद है कि हम अपने घर के जो है लोड को कैलकुलेशन करें। हमें पता लगे कि ये डिवाइस जो है इतने करंट ले रहा है, इसमें इतना रेजिस्टेंस है, इतना वोल्टेज इस्तेमाल कर रहा है। ये इसका मकसद है। हम इसको जान पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए कि हम अपने घरों का कैलकुलेशन हम खुद करें, हम अपना घर के लोड का हिसाब हम खुद करें कि हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो कितना करंट लेगा, कितनी रेजिस्टेंस होगी, उसके लिए कितना जो है हम वायर डिसाइड करेंगे, उसके लिए हम एमसीबी डिसाइड करेंगे कि कितना एमसीबी हम लगाएंगे उस कंपोनेंट के लिए और कितना वायर का हमें जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो इसके जो है ओ हमला के जो है फार्मूले, पहले ये देखे, V का मतलब हमारे पास होता है वोल्ट, यानी वोल्टेज, बिजली जो हमारे घरों पर आती है, ठीक है। आई का मतलब होता है करंट, करंट एम्पेयर। अगर आप करंट या एम्पेयर नहीं जानते तो मैंने पिछली क्लास में आपको डिफाइन किया है कि करंट एम्पेयर कैसे कहते हैं, ठीक है। तो आई मतलब से हो गया करंट, आर से हो गया रेजिस्टेंस यानी ओ हमला, ठीक है। ये सिंबल है, देखो ये जो है वो हमला का ये सिंबल होता है, ठीक है। तो आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रुकावट, ठीक है। ये तीनों मैंने अपने पिछली क्लास में डिफाइन किए हैं। तो अगर हम वोल्टेज मालूम करेंगे तो हमें दो जो चीजें हैं वो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जब हम वोल्टेज को मालूम करेंगे तो हमारे पास करंट भी मालूम होना चाहिए, करंट के साथ हमें रेजिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हमारे साथ मालूम हो तो फिर हम जो है करंट और वोल्टेज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो हम अब वोल्टेज मालूम करेंगे। वोल्टेज मालूम करने के लिए हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस का मालूम होना चाहिए। तो चलिए हम अब वोल्टेज मालूम करते हैं, ठीक है। हमारे पास आई जो है करंट, हमारे पास जो है वो 5 एम्पेयर है, ठीक है। 5 एम्पेयर जो है हमारे पास करंट आ गया। हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो 44 है, ठीक है। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 44, 44, तो इससे आ जाएगा 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। देखो ये डिफाइन हो गया हमारे पास, यानी हमारे पास एक कंपोनेंट है उस वो 5 एम्पीयर करंट लेती है, ठीक है। और 44 उसमें जो है रेजिस्टेंस है, तो कितने वोल्ट पर चलेगी, तो वो आ गया भाई, वो जो है
220 वोल्ट पर वो जो है चलेगी। इस तरह अब हम करंट को मालूम करेंगे। करंट को मालूम करेंगे, हमारे पास वोल्ट वोल्ट को डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से। तो जब हम करंट मालूम करेंगे तो वोल्ट हमारे पास है, वोल्ट हमारे पास जो है 220 है। 220 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 44 है। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास आ गया 5 एम्पेयर। मतलब ये डिवाइस हमारे साथ जो है लेगी 5 एम्पेयर करंट, वो हमारे साथ जो है हमारा करंट लेगी। देखो, हमें वोल्टेज डिफाइन करने के लिए दो चीजें गिवन होनी चाहिए। देखो, हमारे पास गिवन में करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो फिर हम वोल्टेज को डिफाइन कर सकते हैं। ये वोल्टेज का फार्मूला भी है और कैलकुलेशन भी हमने नीचे किया हुआ है, 5 × 44, तो इससे 220 वोल्ट आ गया है। जिस तरह पहले हमने वोल्टेज को डिफाइन किया, अब हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करेंगे कि एक कंपोनेंट में कितना रेजिस्टेंस है। तो हमें वोल्टेज और करंट गिवन होना चाहिए, तभी हम रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। हम फार्मूला भी लिखा हुआ है और कैलकुलेशन भी कर दी है। ठीक है, इसमें 22 रेजिस्टेंस आंसर जो है वो हम आ गया है। इसी तरह हमारे पास नंबर 3 जो है फार्मूला भी आ गया है। वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और हमें मालूम करना है करंट। तो नीचे देखो, कैलकुलेशन में हमने करंट भी मालूम कर लिया है। यही तरीका है ओहम लॉ का फार्मूला ये है। इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें।